हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। यहाँ पे हिंदी केवल लिखा गया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में साइंस में भी ऐसा ऐसा सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का यह क्लास जो 20 के दांत, जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 20 के दांत से ही केवल ऑब्जेक्टिव हम लोग सवाल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आप सभी का पहला जो प्रश्न है, मानव में ऊपरी और निचली जबड़े के साथ अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आपका सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा 32, यानी 32 कुल जबड़े की संख्या, दांतों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, मानव के दांत किस प्रकार की अस्थि माने जाते हैं? किस प्रकार की अस्थि माने जाते हैं? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विषमाकार अस्थि माने जाते हैं। विषमाकार अस्थि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 होती है। दांतों की सबसे कठोर बाहरी परत क्या है? सबसे कठोर और बाहरी परत क्या है? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एनामोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दांत भोजन को काटने के लिए मुख्यतः रूप से उपयोग होता है? मुख्यतः रूप से कौन सा दांत उपयोग होता है, मतलब भोजन को काटने के लिए? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कृंतक दांत, जो उपयोग होता है भोजन को मतलब काटने में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के ऊपरी जबड़े में अस्थायी कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 होती है। अगला प्रश्न है, दांत के अंदर पाए जाने वाला जीवित नरम ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती है, तो क्या होगा आपका सभी का ऑप्शन नंबर ए? आपका सभी का करेक्ट आंसर ए होगा, पल्प। अगला प्रश्न है, दांतों में कीड़ा लगने का मुख्य वजह क्या है? कीड़ा लगने का मुख्य वजह क्या है? आप सभी का पहला ऑप्शन है कैल्शियम की अधिकता, दूसरा सिर्फ कठोर भोजन, और तीसरा ऑप्शन नंबर सी, दांतों को अधिक ब्रश करना नहीं। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीठे व चिपचिपे खाद्य का पदार्थों का एक बार सेवन कर, बार बार में, यानी क्या करना? सेवन करना। मतलब एक से अधिक बार क्या करते हैं हम लोग? मीठे खाने वाले वस्तुओं का क्या करते हैं? बहुत ही बार बार खाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत का सूत्र, मतलब डेंटल फार्मूला क्या होता, कैसे लिखते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, आप सभी का ए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दांत मुख्यतः किस खनिज लवण से बने होते हैं? किस खनिज लवण से बने होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दांत भोजन को बारीक चिबाने और पीसने में सबसे अधिक सहायक होता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्णक। अगला प्रश्न है, दांत को जबड़े की अस्थि में जोड़ने कौन सी संरचना मुख्य भूमिका निभाती है? तो क्या होगा? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दांत के किस भाग को हम सामान्यतः मुस्कुराते समय बाहर से देख पाते हैं? तो किस दांत को? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उस दांत को मुकुट बोला जाता है, मुकुट। अगला प्रश्न है, दांतों की उचित सफाई के लिए सामान्यतः कितनी बार ब्रश करने की सलाह दी जाती है? कितनी बार, यानी दिन में हमें 2 बार दांत को साफ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आने और दांतों के ढीले होने की समस्या अधिक होती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डी, विटामिन सी की कमी से। मानव में तीसरे मोलर यानी थर्ड मोलर को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? थर्ड मोलर को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि दांत, बुद्धि दांत कहते हैं।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। दांतों पर बनने वाली नरम चिपचिपी जीवाणु परत जो दंत क्षय की शुरुआत करती है वो क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, टार्टर कहलाती है, टार्टर। अगला प्रश्न है, दांतों की सतह पर बनने वाला कठोर पीला सा जमा जो केवल ब्रश से आसानी से नहीं हटता क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो उस सब का सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, दांतों के अध्ययन को जीव विज्ञान की किस शाखा से जोड़ा जा सकता है? किस शाखा से जोड़ा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉटनी से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति भोजन को अच्छी तरह चबाए बिना जल्दी निगलने की आदत रखता है तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, पाचन, यानी पचने में बहुत समय लगेगा। इसी के साथ हम लोग के जो 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल थे यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो प्रश्न थे बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। ये जो प्रश्न है आप सभी तैयार कर लेंगे, इसमें से 5 या 6 प्रश्न जो है आप सभी के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे आज का क्लास जो है एंड करते हैं। चलिए धन्यवाद।